हासिद जो होता है ना, किसी से हसद करने वाला वो कभी सरसब्ज नहीं हो सकता। बेशक बेशक। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में वकील भी थे, हकीम भी थे, आलिम भी थे, जाहिल भी थे, मर्द भी रहते थे, औरतें भी रहती थी, हिजड़े भी रहते थे, और मौलाना साहब भी थे। तो बैठे रहते थे, जब कोई दीन का मसला होता था मौलाना साहब बता देते थे, और शाम को जाने लगते थे तो बादशाह मुसाफा मिला था, उसी में 11 कैश दे देता था। मौलाना की जिंदगी गुजर रही थी। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा काम करता था, 2 रुपया रोज पावत रहे। वो सोचिस कि यार उसने सोचा कि हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं तब 2 रुपया, मौलाना बैठे बैठे 11 कैश लेके जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो हिजड़ा आवा बादशाह से कहने लगा, इका काहे बैठा के पैसा दे तो? कहनी मौलाना है। कहनी मौलाना मौलाना कुछ नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखा ली, कुर्ता पैजामा पहन ली, से मौलवी मौलाना नहीं है। बादशाह कहे तुमका कैसे मालूम? तो हिजड़ा कहे हमका इजाजत दो, हम सवाल करे थे, कोई सवाल के जवाब ही न दे पाए, मौलाना है ये नहीं। अल्लाह अल्लाह। तो बादशाह कहे पूछो। तो बादशाह ने कहा बताइए। तो आलिम साहब ने कहा बोलो। तो हिजड़ा ने कहा बताओ कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। अब बताओ कौन कानून शरीयत बाहर शरीयत में लिखा है? हम आए यहाँ तकरीर करे और हम यहाँ से वापस जे ननपारा कहा हुआ गिराओ, जादमपुर हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम कहा बताइए? यही के तकरीर करेंगे रहन क्यों नापे गए। और मौलाना साहब से पूरी दुनिया का बीचों बीच हिस्सा पूछे, अल्लाह। नमाज के मसला पूछत, वजू के मसला पूछत, तो मौलाना साहब बताई थी। अब मौलाना साहब घबराने कहे ना और कोई सवाल है? कहे ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कत्ते? अल्लाह यो को नहीं लिखा। अल्लाह। कहीं ना और कुछ कहें, एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी? अल्लाह। अभी का मौलवी मौलाना कहा जाने बेचारे। अब वो हिजड़ा के यहाँ दीन के बाद तो पूछे नहीं रहे, मौलाना का रुसवा करे रहे। तो मौलाना कहे और कोई बात? तो हिजड़ा कहने भाई 3 सवाल के जवाब दे दो। तो मौलाना ने बादशाह से कहा कि हुजूर एक दिन की मोहलत चाहता हूँ, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलाना हो तो एक को सवाल के तो जवाब देवे करे। अल्लाह। ये मौलाना नहीं रहा, फोकट के रुपया ले जाते आपसे। तो बादशाह भी नाराज हुआ, कहा जब तुमको कुछ मालूम नहीं तो क्यों आके नजराना लेके जाते थे? यानी हुजूर परसों बताऊंगा। कहा परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी पे लटकाएंगे। और पहले के बादशाह जो करते थे जो कहते थे वो करते थे। जी जी। अब मौलाना बेचारे वहां से आए, अपने घर पर लेटे। अब कोई किताब के बात हो तो किताब उल्टे पुलटे। अब लेटे हो कब ही करवट कब हूँ करवट, चढ़ा बुखार मौलाना के कि जान पैबे न परसों तो फांसी हुई जी। तो बहुत परेशान मौलाना। इतने में मौलाना का धोबी जो कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया, दरवाजा खटखटाया, मौलाना साहब आए, कपड़ा लिया, चेहरा उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा क्या बात है हजरत? कहीं कोई बात नहीं कुछ बताइए। तो आज बहुत परेशान है। अरे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल पूछा, उसी के जवाब में मैं उलझा हुआ हूँ। तो धोबी ने कहा क्या पूछा है? कहा जाओ यार अपन काम करो, हमका परेशान न करो। तो कहने कुछ बताइए तो कहा 3 सवाल किया उसने। कहा क्या? कहा पहला सवाल ये कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल ये कि आसमान पर तारे कितने, और तीसरा सवाल ये कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। तो कहा आपने क्या कहा? मैंने कहा परसों बताऊंगा। तो बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो फांसी देंगे। धोबी ने कहा जाइए आप आराम से लेटिए, चिंता मत करिए, और परसों जब आप जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, बताना इन छोटे छोटे मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बता देगा और मैं आकर के बता दूंगा। तो मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता, तुझका कैसे मालूम है? तो कहने हम जानते हैं इसको। तो मौलाना कहीं सही बताओ, ऐसे है तो हम परसों तक सोचबे, जान पेबे तो हुआ जेबे नहीं, भाग के कहूँ अपन जान बचेबे,
और तोरे कहे पर हुआ चले जाइयो, तू ना हो तो काम फोकट में हमारा तमाम हो जाए। कहा नहीं नहीं आप घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं, मैं बावफा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। खैर तीसरा दिन आया, मौलाना साहब वहां गए, हिजड़ा ताक में खड़ा था। जैसे पहुंचे बादशाह के दरबार में, हिजड़ा आ गया। कहा मौलाना बोलो, तो मौलाना ने डांटा हिजड़ा को, बैठ, ये छोटे छोटे सवाल मेरे शान के खिलाफ है, ऐसे सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। क्या बात है। तो कहा धोबी कहाँ आ रहा है। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी सोटा लिए गधा पर बैठा पहुंचा। अब गेट पर खड़ा था, अंदर आने की इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लगा अंदर। तो लोगों ने डांटा, का बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आ नहीं पाते, तुम गधा ला रहे हैं, गधा नहीं ला सकते। तो धोबी ने कहा नहीं मैं गधा लेके आऊंगा, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। क्या बात है, क्या बात है। शर्त लगा दिया। तो इजाजत मिली, गधा लेकर बादशाह के शाही महल में धोबी पहुंचा। गधा से उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा। आया हिजड़ा। कहा क्या है तेरा सवाल। कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है। तो जो ने महल में कुर्सी पड़ी रहे वही कहीं है, यहर वहार से वही छोटवा से नापिस धोबी होगा, यहाँ नापिस वाहन नापिस तो कहला के कुर्सी थी ठड़िया दी डंडा। कही सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही हो जहाँ बादशाह बैठे हैं। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, इधर के नाप ले, पता चल जाए। क्या बात है। तो हिजड़वा कहने नहीं सही कहा था। कहने न मानो तो नाप के देख लो। अब जनतो नहीं रहा हिजड़वा, कहते हाँ सही कहा था। तो दिव्यो कहने अगर शक शुभा हो तो नाप के देख लो। तो बताओ हिंदुस्तान का नाप पे कह दो तो नानी मर्जी है, और पूरे दुनिया को नाप पे। तो हिजड़वा कहते नहीं बहुत सही कहे, ठीक है। तो धोबी का दूसरा सवाल क्या है। तो कहीं दूसरा सवाल यह कि आसमान पर तारे कितने हैं। तो गधा के पूंछ का पकड़िस। हिजड़ा से कहे सुन, गधे के पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो कहते नहीं ठीक है, ठीक। कहीं नहीं अगर शक सुबह तो गिन के देख ले। अब वो गधा बाल कहाँ गिन सकत रहे धूप हिजड़ा, और जनतो नहीं रहे, सिर्फ मौलाना का भगावे मारे सब सोचे बैठे। कहने नहीं सही कहते हो। कहीं तीसरा सवाल क्या है। कहीं दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी हैं। वह धोबी गिनती गिने लाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक गिनती छोड़ दी। फिर शुरू से गिने लगा 1 2 3 4 5 6 7, कुछ दूर तक गिना, फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिनने लगा। 3-4 मरतबा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस। वो के बाद हिजड़वा पकड़ी से वही सोटा से पीटे ला। जब पीटे लगा तो हिजड़ा चिल्लाना का बादशाह सलामत बताइए बचाइए। बादशाह ने कहा रे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे हो। तो धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द कितने औरतें हैं। कहा नहीं क्यों मार, नहीं पहले इसको हम खत्म कर लें फिर बताएंगे। मैं मर्दों की लाइन लगा करके मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की लाइन लगा के गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। तो पहले इसको खत्म करूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तो हिजड़ा ने कहा हुजूर माफ करिए, छोड़ दीजिए, मैंने मौलाना को भगाने के लिए सब कुछ सोचा था। तो मौलाना से जला तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। क्या जो अक्लमंद लोग हैं वो आलिम मौलाना की बुराई नहीं करते। बेशक कमी हो सकती है, कोई सोचत है कि तो मौलवी मौलाना फरिश्ता है, फरिश्ते नहीं है, इंसान है। इंसान के नाते इनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इनकी गलतियां आप होटल पे न बयान करो, इनके घर में जा करके इनसे मिलो, इनके हुजरे में मिलो कि हजरत आपके अंदर ये कमी है, हम गलत समझ रहे हो तो हमको समझा दीजिए, या आप ही के अंदर गलती हो तो आप अपनी इस्लाह कर लीजिए, तो आपको सवाब मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह कहफ की आखिरी आयत मैंने पढ़ा है, 16वां पारा है।
अल्लाह फरमाता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता हो, आहा, जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो कि हम अपने रब से मिलेंगे, तो अल्लाह कहता फलियामल अमलन सालिहा, तो चाहिए कि वो अच्छा अमल करे। आहा, सुभान अल्लाह। अमल सालिहा करो अगर खुदा से मिलने की उम्मीद है तो। बेशक बेशक। अमल सालिहा में सबसे बेहतर अमल क्या है? तो वो नमाज है, आप जानते हैं। सबसे बेहतर अमल नमाज। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। वाह 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 वाह। नमाज पढ़ो, दीन का खंभा गाड़ो, मजबूत दीन को करो। माशाल्लाह। वमन तरकहा, और जिसने नमाज छोड़ दे फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा डाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब अगर कोई बेनमाजी कहे मैं आशिके रसूल हूं तो वो झूठा है। आशिके रसूल होकर के दीन को कोई ढाएगा? नमाज छोड़ना गोए कि दीन को ढाना है, और दीन का ढाने वाला आशिके रसूल नहीं हो सकता। हक है, हक है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, अपने नसीब पे नाज करो कि अल्लाह ताला ने तुमको सुन्नी मुसलमान बनाया है। नमाज तुम पर फर्ज है, नमाज तुम पढ़ा करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत रखते हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। क्या बात है। तो जब तुम नमाज पढ़ते हो तो नबी की आंखों को ठंडक पहुंचती है। वाह 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 वाह। अगर तुम नमाज पढ़ के अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे तो इंशाअल्लाह कल हमारी तुम्हारी वो शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। हदीस पाक है नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अना सय्यदुल आदम यौमल क़ियामह, हुजूर फरमाते मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार हूँगा। व अव्वलु यंशक़्तु अन क़ब्री अन्नी मिन्नी क़ब्री, और सबसे पहले मैं हूँ कि क़यामत के दिन मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तीसरे नंबर पर फरमाते हैं व अव्वलु शाफ़िउन, और सबसे पहले मैं ही होऊंगा शफात करने वाला। व अव्वलु मन युशफ़्फ़ा, और सबसे पहले मेरी ही शफात क़यामत में कबूल की जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए लोगों अगर नबी की शफात चाहते हो तो नमाजें पढ़ो। हुजूर फरमाते सबसे पहले मैं शफात करूंगा, मेरी शफात कबूल की जाएगी। क्या बात। एक जगह हुजूर फरमाते हैं अन जाबिरिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन काला हिना यस्माउ निदा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, हुजूर ने फरमाया जिसने अजान सुनकर के अजान की दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अगर अजान सुनकर के पढ़ लिया तो हुजूर कहते फकुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत भी करूंगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, क्या कहने। वाह वाह। तो हुजूर की शफाअत हमको तुमको मिलनी है। बेशक बेशक। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि पेश हक मुजुदा शफात
का सुनाते जाएंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। पेश हक मुजुदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। उसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अमाल सालिहा कर। आज हम लोग मुहर्रम का महीना आता है तो या अली अली करते हैं, करते कि नहीं करते बोलो? या हसन या हुसैन कहते हैं। बहुत से नालायक तो हस्से हुस्से करते हैं, हस्से हुस्से। ये मना है। हजरत इमाम हसनैन करीमैन के नाम की तो हुई न जी। या हसन कहो, या हुसैन कहो, या अली कहो, लेकिन ये अली कहने से पहले सोचो कि अली हमारी बात को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह। ऐ सुन्नियों, है आशिक रसूल का दावा करने वालों, हजरत अली की जिंदगी देखो। मक्का से करीब एक मैदान सहबा, हजरत अली बैठे थे, उनके रान पे हुजूर सर रख करके लेट गए, सो गए। हजरत अली ने असर नहीं पड़ी थी, सूरज डूब गया, और जब सूरज डूबा तो हजरत अली रोने लगे, तो उनके रोने के आंसू हुजूर के चेहरे पे पड़े, तो हुजूर बेदार हुए। फरमाते हैं, अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल, मेरी असर की नमाज चली गई। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने डूबे हुए सूरज को इशारा फरमाया, और डूबा हुआ सूरज फिर पलट आया। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। मुसलमानों, इसमें गौर करो कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में एक मर्तबा नमाज असर छुटी तो रोए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सो नहीं रहे थे, खा पी नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, बल्कि नबी की मोहब्बत में थे। फिर भी नमाज असर छुटी तो हजरत अली रोए। और आज हमारी तुम्हारी नमाजें सब गोल हो रही हैं, फिर भी एहसास तक नहीं। और या अली का नारा लगाते हैं, तो क्या अली हमारी तरफ तवज्जो करेंगे? अल्लाह अल्लाह। बोलो। एक असर छुटी थी, रोए थे। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु यजीद के अब्बा हैं, उनकी एक जिंदगी में एक फजर छुटी थी, सिर्फ एक फजर छुटी थी जिंदगी में हजरत अमीर माविया की। तो पूरी जिंदगी पूरा दिन रोए थे। इतना रोए कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों में फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा बंदा माविया नमाज फजर की छुटने पे नादी में रो रहा है। मैं 500 रकातों का सवाब अमीर माविया को दे रहा हूँ। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। वो सहाबी थे कि एक नमाज जिंदगी में छुटी तो खूब रोए, और हम उनके मानने वाले नमाजें धड़ाधड़ छूट रही हैं और हमें एहसास तक नहीं, और दावा है कि हम आशिक रसूल हैं, आशिक सहाबा हैं। अल्लाह अल्लाह। ये झूठा दावा है। न नबी के आशिक हो, न रसूल के, न सहाबी के आशिक हो। अगर आशिक होते तो नमाजें हमारी तुम्हारी नहीं छूटती। बेशक बेशक बेशक। ऐ लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में आपको इज्जत दिलाएगी। बेशक बेशक बेशक। हमने तो नमाज को बहुत किनारे से देखा, कितना फायदा है नमाज में। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अल्लाह अल्लाह। तो अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर छोड़ दिए जाते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़े के लकड़ी काटे, तो पुलिस उनका थाना लेके गई रुपईडीहा नेपाल के बॉर्डर पर। उसके बाद दरोगा जी पट्टा उठाइन मारे चले, तो तीन बैठे रहा, तो 2 ठोरे तो बैठे रहे कि एक बहुत चालू रहा। बहुठा झट से रुमाल बिछा के नियत बांध ली। तो जब नियत बांध ली तो 2 ठोरे जो बैठे रहा उनका मारी मारवार के जब उगे लंग बढ़े, देखे गड़बड़, फिर उठा, फिर झप से बांध ली। जब फिर बांधी तो दरोगा जी वहां से पलट गया है। फिर उन्हीं दोनों पर जुट गए। उनका दोनों का मार वार के जब उके लंगो घुमावे तो उनके नियते नहीं टूटे। अल्लाह अल्लाह। एक सलाम फेरे, 2 सर फिर बांधे रहे। तो लौट के दरोगा जी उन्हीं दोनों का मारे। यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर गया थाने में। 1 घंटे के अंदर गांव से पैसा
का इंतजाम होकर के थाने में पैसा पहुंच गया। दरोगा जी पैसा पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों का छोड़ी और गांव में यहाँ आया तो दोनों ठोरे उकास गरिया कई सर कब के नमाजी होगा रहेगा तो घंटा आज नमाजे नहीं खत्म है। अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रहा है, कम से कम थोड़ी देर रिका मरती तब तक तो हम लोग सहुताई ली, लेकिन इनके तो घंटा नमाजे नहीं खत्म है। तो उसने नमाज पढ़ी नहीं थी अल्लाह को राजी करने के लिए, बल्कि दरोगा जी को दिखाया था सिर्फ। नमाज की शक्ल बना ली तो मार से बच गया। मुसलमानों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि उसके पढ़ने से इंसान लोगों की निगाहों में बाइज्जत हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं लोगों, नमाजें पढ़ो। नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक में इसकी बड़ी फजीलत आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि अजान हो जाए उधर जमात हो, अगर बूढ़े और बच्चों का मुझे डर न होता तो उधर जमात होती, इधर मैं घरों में आग लगा देता कि ताकि सब जल के मर जाएं। कि मस्जिद में जमात हो रही है और सब अपने अपने घरों में लेटे हैं। जमात वाजिब है, उसका छोड़ना गुनाह है बगैर उज़्र के, और आदत बना लेना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए नमाज पढ़ो, जमात से पढ़ो। बेशक बेशक। दूसरी बात ये देखो कि मसला है कि हुजूर कैसे सोते हैं। देखो हम लोग कैसे सोते हैं, हम लोगों की आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता। और हुजूर कैसे सोते हैं? हुजूर फरमाते यनामो आईनी, मेरी आंखें तो सोती हैं, वला यनामो कल्बी, मेरा दिल नहीं सोता है। क्या बात है, क्या बात है। तो जब अली की नमाज छूट रही थी, सूरज डूब रहा था और हुजूर का दिल नहीं सो रहा था, आंखें सिर्फ सो रही थी, तो हुजूर को उठ जाना चाहिए। बोलो, कोई कह सकता है कि जब आंखें सोती थी दिल नहीं सोता था तो नमाज चली गई सर की हुजूर सोते रहे? तो हुजूर जान रहे थे, लेकिन फिर भी दुनिया को एक मोजिजा दिखाना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दुनिया को एक मोजिजा दिखाना था कि नबी उसे कहते हैं कि वो काम करे जो दुनिया का कोई इंसान न कर सके। डूब गया सूरज, हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज फिर वापस आ गया। क्या बात, पलट आया। मक्का के लोगों ने भी एक दफा कहा था कि आप रसूल हैं? कहा रसूल वो है जो मोजिजा दिखाता, कोई मोजिजा दिखाओ। तो लोगों ने कहा था, हुजूर ने फरमाया था कैसा मोजिजा? तो कहा आसमानी मोजिजा दिखाओ, ये चांद निकला इसके 2 टुकड़े कर दो। तो हुजूर ने इशारा फरमाया, चांद 2 टुकड़े हो गया। अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी कहते हैं कि आधा टुकड़ा तो आसमान में लगा था और आधा टुकड़ा चांद का हम लोगों ने देखा मक्का की पहाड़ी बु कुबैस के ऊपर था। क्या बात है, वाह वाह। कुरान भी कहता है वन शक्कल कमर, और चांद फट गया। वाह वाह वाह। ये मेरे नबी का मोजिजा था, उम्मत को दिखाना था। आला हजरत फरमाते हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। क्या बात है, वाह वाह वाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अवंधे नजदी देख ले, ताकत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, शायरे हिंदुस्तान, शायरे हिंदुस्तान उस्मान रजा हारूनी, उस्मान रजा हारूनी, तूतिये चमनिस्ताने रजा, शायरे हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, स्टेज वाले खड़े हो गए, इस्तकबाल करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम।
सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अन नबी बकर सिद्दीक़ क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खसलतानी, दो आदतें ऐसी हैं, ला यजतमियान फी मोमिन, कि दोनों आदतें किसी मोमिन में नहीं पाई जा सकती। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर ने फरमाया दो खसलतें ऐसी हैं जो किसी मोमिन में नहीं जमा होंगी, मुसलमान में नहीं पाई जाएंगी वो दो खसलतें। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सूउल खुल्क, बद इखलाकी, कि बद इखलाकी मोमिन में नहीं पाई जा सकती है। वल बुखलो, और कंजूसी भी मोमिन के अंदर नहीं पाई जा सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो मोमिन होगा वो बद इखलाक नहीं होगा, हक है हक है। और जो मोमिन होगा वो बखील नहीं होगा। ऐ लोगों, सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? अल्लाह अल्लाह। हुजूर से साहबा ने पूछा था, मन अहसनुकुम खुल्का, तो मैं का सबसे बेहतर वो है जो इखलाक, जिसका इखलाक अच्छा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने जब पूछा गया था अय्युल मोमिन खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मोमिन ज्यादा बेहतर है? आज तो सब कहते हैं हम सबसे अच्छे, हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन अच्छा वही है जिसको रसूलुल्लाह अच्छा कहे। बेशक बेशक माशाअल्लाह। जब पूछा गया अय्युल मोमिन खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मोमिन बेहतर है? तो हुजूर ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही बेहतर है जिसके हाथ और जबान से लोग महफूज रहें। क्या बात है, वाह वाह। हाथ से किसी को तकलीफ न दे, अल्लाह अल्लाह। किसी को पटके ना, किसी को गोली न मारे, किसी को तलवार न मारे, लाठी न मारे, ढकेले ना, तमाचा न मारे, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। हाथ से आज कोई किसी को मार दिया तो मुंह उस पे ताव देता है, हमने तो फला को पीट दिया। पटक दिया तो कहते हैं हमने तो पटक दिया। तुम पटक करके दूसरे को ताव दे रहे हो। हदीस पाक सुनो, हुजूर फरमाते अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है, अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदो, बल्कि पहलवान तो वो है, अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। अल्लाह अल्लाह। गुस्सा आए और गाली न दे, गुस्सा आए और किसी पर हाथ न उठाए, अपने नफ्स पर काबू कर ले। हुजूर फरमाते हो पहलवान है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे बीवी पर गुस्सा आए तो न हाथ उठाओ न मुंह खोलो, बल्कि बीवी की गलती को माफ कर दो। गुस्सा पी जाओ तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, अल काज़िमीनल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीना अनिन नासी, और लोगों की गलतियों को माफ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बीवी गलती करे न मारो न तलाक दो, मुंह न खोलो, मारो ना, नबी की सुन्नत देखो। आज हमारे तुम्हारे निकाह में एक बीवी मारपीट, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में एक वक्त में 9 बीवियां थीं, लेकिन फिर भी हुजूर का किरदार कैसा था। मदीने के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से एक मर्तबा पूछा था, या निसा नबी हज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवी है, बताओ क्या रसूलुल्लाह ने तुम लोगों को मारा कि नहीं मारा? कुल्ना मा ज़रबना रसूलुल्लाह, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को अल्लाह के रसूल ने कभी नहीं मारा। अल्लाह अल्लाह। तो नबी के निकाह में 9 बीवियां कभी नहीं मारा, हमारे तुम्हारे निकाह में एक, और फिर रातों दिन मारपीट।
न मारो न तलाक दो, मुंह न खोलो। तलाक से अल्लाह के रसूल बहुत नाराज होते हैं। एक हदीस में महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, क़ाल उख़बिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन। महमूद बिन लबीद कहते हैं कि हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई कि तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया। अल्लाह अल्लाह। फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए, बैठे थे खड़े हो गए। वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कि अल्लाह की किताब के साथ खेल खेला जा रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरहाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है। जब कुरान ने 3 तलाक देने से मना कर दिया, कुरान ने कहा तलाक़ मर्रतान, तलाक 1 मर्तबा या 2 मर्तबा है, तो इसने 3 मर्तबा कैसे दे दिया? मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेल रहा है। अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगो, न मारो न तलाक़ें दो, अपना इखलाक अच्छा कर लो, पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्तावा करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो। आज हम और आप की दोस्ती दूसरों से होती है। अल्लाह अल्लाह। पड़ोसी से दोस्ती नहीं, भाई से बोलचाल नहीं, दूसरे से दोस्ती। हुजूर ने नहीं फरमाया कि दूर के लोग तुम्हारे इखलाक से खुश हो तो तुम्हारा इखलाक अच्छा है, जब करीब के लोग तुमसे खुश हो तो तुम्हारा इखलाक माना जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, इन्ना अकमलल मोमिनीन, बेशक मुसलमानों में सबसे बेहतर मुसलमान, मन अहसनुकुम खुल्क़ा, तुम में जिसका इखलाक अच्छा हो, व खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, और तुम में सबसे अच्छा इखलाक उसका है कि जिसके इखलाक से उसके घर वाले खुश रहते हो। वाह 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 वाह। घर वाले जिससे खुश हो उसका इखलाक सबसे अच्छा है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अपने अमाल अच्छे कर लो, नमाजें पढ़ो और मस्जिदों को आबाद करो। माशाअल्लाह। मस्जिदों की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाही, हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया, बश्शिरुल मश्शाईन फ़िज़्ज़ुलमी इलल मसाजिदी, अंधेरी रातों में मस्जिद में जाने वाले लोगों को खुशखबरी दे दो। जो अंधेरी रात में भी मस्जिद जाते हैं, नमाज ईशा मस्जिद में पढ़ते, नमाज फजर मस्जिद में पढ़ते, हुजूर फरमाते ऐसे लोगों को खुशखबरी दे दो। किस चीज की? बिन नूरित्ताम यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो अंधेरी रातों में चलकर मस्जिद को आबाद करेंगे, अल्लाह इसके बदले में क़यामत के दिन उन्हें पूरा पूरा नूर अता फरमाएगा। क्या बात है, क्या बात है। याद आए लोगों, अगर चाहते हो कि आखिरत में उजाला रहे तो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद तो वो मुबारक जगह है कि आजकल लोग जुमा में यहाँ जही 8 दिन तक घड़ी के सुई देखी है कि देखी इमाम साहब 1 मिनट फालतू तो तकरीर नहीं किए देते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं 8 दिन मस्जिद में जा रहे हो, घड़ी की सुई देख रहे हो। मस्जिद में जितना वक्त गुजर जाए अपने नसीब पे नाज करो। बेशक बेशक। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा सहाबा की महफिल में फरमाया कि ए लोगों, तुम सब गवाह हो जाओ। कहा किस बात की? कहा इस बात की गवाह हो जाओ कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत ले लो, चाहो तो मस्जिद ले लो, तो मैं क़यामत के दिन भी मस्जिद को ले लूंगा, जन्नत को छोड़ दूंगा। क्या बात। तो सहाबा ने कहा ऐसा क्यों? तो हजरत अली फरमाते हैं, जन्नत में अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं। जन्नत में जिस्मानी ग़िज़ाएं हैं और मस्जिद में रूहानी ग़िज़ाएं हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और रूह के बगैर जिस्म बेकार है।
तो हजरत अली हैं कि जन्नत के बजाय मस्जिद अपना रहे हैं, और आप 8 दिन मस्जिद में जाते हो तो आपका दिल बेचैन रहता है। मस्जिदों से दिल लगाओ। हदीस पाक में रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लिक़ुन बिल मस्जिद, वो नौजवान जिसका दिल मस्जिद से लगा रहा, इज़ा ख़रज मिन्हु हत्ता यऊद इलैहि, कि जब मस्जिद से निकला तो इतना दिल लगाए रखा कि यहाँ तक कि फिर मस्जिद में वापस चला गया। यानी जुहर पढ़ के आया तो असर के लिए पहुंच गया, असर पढ़ के आया तो मगरिब के लिए पहुंच गया। इस तरह जो नौजवान अपने दिल को मस्जिद से लगाएगा तो हुज़ूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। रहमत इलाही का साया उस इंसान को मिलेगा जो दुनिया में मस्जिदों से दिल लगाएगा। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए लोगों, ये रूए जमीन की मस्जिदें ये वो मकान हैं जो कभी फना नहीं होंगे। बेशक बेशक हक है। आज हम और आप अपनी कोठी बनाते हैं, कई लाख रुपया लगा देते संगे मरमर, लेकिन क्या हमारा आपका मकान बाकी रहेगा? सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन पे जितनी चीजें सब फना होंगी, लेकिन काबा फना नहीं होगा, मस्जिदें फना नहीं होंगी। ये मस्जिदें अल्लाह ताला अपनी कुदरत से ऐसे ही जन्नतों में उठा लेगा। वाह 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 वाह। तो मस्जिदें बनाया करो। अपना मकान तो बनाते ही हो, लेकिन मस्जिद बनाओ ताकि ये मस्जिद हमारे आपके लिए खुदा से रजा का सबब बन जाए। कल कयामत के दिन जब पुल सिरात के ऊपर से गुजरना होगा, वो पुल जो 50,000 बरस का रास्ता होगा। क्या बात है, क्या बात। आज सीतापुर चहलारी घाट एक पुल बना है 4.25 किलोमीटर के, तो लोग जाते हैं तो बड़ी गहरी निगाहों से देखते हैं, कहते कितना बड़ा पुल है, इस पे तो गाड़ी से इतनी देर गुजरने में लगती है। और पुल सिरात 50,000 बरस का रास्ता होगा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, आग जल रही होगी। उस पुल सिरात के ऊपर से सभी को गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। वही मिन को मिल्ला वारे दुहा, तुम में से कोई नहीं है मगर उस पर गुजरना है। सब गुजरेंगे, सब डरेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील, ये मेरे बंदे दुनिया में जिन मस्जिदों में ये सजदा करते थे उन्हीं मस्जिदों को ले आओ और उन्हीं मस्जिदों में इनको बिठा करके कश्ती बना के गुजार दो। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये मस्जिदें कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर कश्ती का काम करेंगी। इसलिए लोगों मस्जिदें बनवा लो, अपने घरों में भी मस्जिद बनाओ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। जहां आप 4 कमरा बनाते हो वहां 1 कमरा नमाज के लिए बना दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, मना किया गया है। मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ो, बाकी नमाजें घर में पढ़ो। मस्जिद बैत जिसको कहते हैं, मस्जिद बैत घर में जब मस्जिद बनाओगे ना, जैसे 5 कमरा बनाए तो 1 कमरा इबादत के लिए चुन लो, या नहीं कोई मालदार आदमी गरीब आदमी है तो अपने घर के हिस्से कोई एक हिस्सा चुन ले कि ये इबादत का है। तो जब घर में नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमको देखकर नमाज पढ़ने की तरफ रगबत करेंगे। बेशक बेशक। तुमको देखेंगे तो वो भी नमाज पढ़ेंगे। जहां तुम हो अपना तमाम बनाते हो, एक हिस्सा नमाज के लिए घर में रख दो। तो खुश नसीब हो इंसान जो मस्जिदों को बनाता है। माशाअल्लाह सुना कारी सहीम साहब ने भी यहाँ जगह उगा लिया है। जब वक्त आए आप लोगों से कभी कहें तो आप भी उसकी तरफ तवज्जो दो, इसलिए कि हदीस पाक में हम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदा,
जिसने अल्लाह वास्ते मस्जिद बनाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बनल्लाहु लहू मिसलहू बैतन फिल जन्ना, सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ताला उसी के मिस्ल जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी के मिस्ल, उसी के मिस्ल। इसलिए लोगों, जहां भी मस्जिदें बनाए, अपने नसीब को बुलंद करने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लिया करो, कहीं भी हो। एक बादशाह था, उसने मस्जिद बनाई। उसने जब सुना कि जो मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाएगा, तो बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि एक मस्जिद बनाया जाए जिसमें सिर्फ मेरा पैसा लगेगा, किसी का नहीं लगेगा, कोई दे नहीं सकता, ताकि उसी तरह मेरा घर जन्नत में बन जाए। तो बादशाह का हुक्म, मस्जिद बनने लगी। अब कोई चाहता भी था देना, तो बादशाह ने मना किया था। तो एक गरीब आदमी रहता था, लकड़हारा, जंगल से लकड़ी ला के बेच बेच के जिंदगी गुजारता था। उसने सोचा कि बादशाह को अल्लाह ने दौलत दिया है, तो ये मस्जिद बनवाएगा तो इसके लिए इसी तरह जन्नत में महल बनेगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ बना सकता अकेले मस्जिद, तो मेरे लिए जन्नत में महल कैसे बनेगा, ये सोचा। उसके बाद जंगल गया, लकड़ी लिया एक बोझ, और फिर ईंट के भट्टे पे गया, 2 ईंट खरीदा, और फिर उसी लकड़ियों के बोझ के अंदर उन 2 ईंटों को छुपा लिया, छुपा के गट्ठर बनाया, और लकड़ी लेके सर पे चला, और उस मस्जिद के पास से गुजरा जो बादशाह की बन रही थी, जहां ईंट के चट्टे लगे थे, उसी के करीब गुजरा, गिर गया। गिरा तो बोझ के बंधन टूटे और उसकी ईंट उन्हीं ईंटों में मिल गई। और जब वो गिरा तो जो लोग मौजूद थे वो लोग उठे उसी को उठाने के लिए। उन लोगों का कोई ध्यान उधर नहीं गया कि इसमें ईंट थी कि नहीं थी, उसी को उठाने लगे। कहा भाई चोट तो नहीं लगी है? कहा नहीं चोट नहीं लगी है। फिर उठा, अपनी लकड़ियों को बटोरा और जमा करके ले गया, बेचा। लिखा है जब मस्जिद बन के तैयार हुई, नमाज शुरू हुई, तो रात में बादशाह ने ख्वाब देखा कि मैदान महशर कायम है, जन्नत में 2 महल बहुत खूबसूरत बने हैं। एक महल पे बादशाह का नाम लिखा है और एक महल पे वो लकड़हारे का नाम लिखा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बादशाह ने ख्वाब ही में पूछा कि मैंने मस्जिद बनाई तो उसके बदले में मेरे लिए महल बना है, और लकड़हारे ने क्या बनाया तो मेरी ही तरह उसका महल भी बना हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसे बताया गया कि तेरे लिए ये महल इसलिए बना कि तूने मस्जिद बनवाई, और तेरे मस्जिद बनाने में उस लकड़हारे ने 2 ईंटें लगा दी थी, तो उसके बदले में अल्लाह ने उसके लिए भी तेरे ही मिस्ल महल बना दिया। पता चला कि मस्जिद में अगर कोई एक ईंट भी दे लगा दे तो अल्लाह ताला इतना बड़ा करीम है, कारसाद है कि एक ईंट के बदले में भी जन्नत में बेहतरीन महल बना सकता है। इसलिए लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। बेशक मस्जिदें बड़ी मुतबर्रक जगह हैं, लेकिन आजकल लोग जई हैं जुमा मई है ना, 8 दिन जई हैं, तो वहां हज से बैठ गई हैं। पहले बैठी हैं, तब ठाड़ हुई हैं, तब नमाज शुरू करी। मालूम होता है इनके बैठक के मस्जिद बहुत मुहताज है, जाते हैं बरकत देते हैं। पहले मस्जिद में जाओ तो बैठो ना, बैठो ना। हदीस पाक में नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू क़तादा भी इसी हदीस के रावी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम में का कोई मस्जिद में दाखिल हो, फलयुसल्ली रकातैनी क़ब्ला अन यजलिसा, तो चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठा ना करो, बैठने से पहले ही 2 रकात नमाज पढ़ लो, तहियतुल मस्जिद, और दुआ मांगो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छे अमाल कर लो, नमाज पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो। आज बहुत ये अली अली कहते हैं, लेकिन अली को कुरान से कितना लगाव था। लिखा है कि जब काबे शरीफ का तवाफ हजरत अली करते थे
तो एक तवाफ जब शुरू करते थे तो शुरू ही में कुरान पढ़ना शुरू कर देते थे, और घूमते घूमते जब हजर अस्वद तक पहुंचते थे तो हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अली की मोहब्बत थी तिलावत कुरान से। यहाँ तक कि जब जंग में निकलते थे तो घोड़े पे बैठने के लिए बायां पैर जीन पे रखते और दाहिना पैर उठा के रखते रखते हजरत अली एक कुरान खत्म फरमा देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे करते थे? अल्लाह ताला ने उनको इल्म अता फरमाया था। जी, अल्लाह जिसे जो चाहे मिनटों सेकंडों में करवा ले। बेशक बेशक। बोलो जी। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु माशाअल्लाह कुरान से इतनी मोहब्बत करते थे। और ऐ लोगों सुनो, हजरत अली का एक फरमान, आज अली के नाम पे हम लोग झूमते खूब हैं, अली की नात पढ़ने लगते हैं लोग तो खूब पैसा देते हैं, लेकिन अली का एक फरमान सुनो। हजरत अली कहते रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मुन वलिजुहाली मालू। सुभान अल्लाह। कहते हैं हम अपने रब के बांट पर फैसले पर राजी हैं कि अल्लाह ने हमको इल्म अता फरमाया और जाहिलों को माल अता फरमाया। बेशक बेशक। तो आप हजरात से गुजारिश करेंगे कि नमाजों की पाबंदी करिए, कुरान हकीम को पढ़िए, अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्तावा करिए और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम और आप पीर परस्ती में बहुत आगे रहते हैं। पीर की खिदमत करेंगे, माँ बाप की नहीं करेंगे। अरे पीर की भी करो, माँ बाप की भी करो। हाँ? पीर को उस्ताद समझ करके, दीनी रहनुमा समझ कर खिदमत करो। और माँ बाप को कैसे? हदीस पाक में एक सहाबी ने पूछा था, नुक़बत इब्न आमिर, हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, कहते साल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से पूछा, मन अहक़्क़ु बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? सबसे ज्यादा खिदमत मैं किसकी करूं? मौलाना की कि पीर की कि नियता की किसकी करूं? जब पूछा मैं सबसे ज्यादा खिदमत किसकी करूं तो हुजूर ने फरमाया मेरी खिदमत का हकदार सबसे ज्यादा है कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फ़क़ाल रसूलुल्लाह अबूका, तो सरकार ने फरमाया तेरा बाप है। और उसके बाद हदीस खत्म हो गई। न पूछने वाले ने कुछ पूछा, न मेरे नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला कि मेरे नबी ने 3 मर्तबा फरमाया माँ के बारे में, 1 मर्तबा बाप के बारे में फरमाया, 3 मर्तबा माँ के बारे में। क्यों? माँ का एहसान बाप से ज्यादा होता है औलाद पर। पहला एहसान तो माँ का यह है कि 9 महीने तक अपने पेट में रखती है जी। दूसरा एहसान ये कि 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाती है। और तीसरा एहसान ये कि अपने बच्चे की परवरिश करती है। ठंडक के महीने में देखा जाता है कि अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया, बिस्तर भीग गया और दूसरा कोई बिस्तर नहीं है तो माँ भीगे हुए बिस्तर पे लेट जाती है और अपने बच्चे को अपने सीने पे लिटा लेती है कि कहीं मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। माँ के बहुत बड़े एहसान। और बाप का एक एहसान कि अपने औलाद की परवरिश करता है। लेकिन परवरिश में भी माँ आगे है। देखा जाता है बाप चला गया रोजी कमाने, शाम के जब आवा तो लड़कवा का ले ली से हुलुलुलु करत है। और जहाँ बुल्ल से नाग निकली बफौरन कहते का पकड़े गले जाओ हर तन उठा, फिर वही औरत ले लेती और अपने दुपट्टे से नाक पहुंचती, प्यार करती। इसीलिए एक साहब ने अपनी माँ को 25 मर्तबा
कंधे पे बिठा बिठा के पैदल हज कराया। उसके बाद हुजूर से पूछा कि मैं अपने हक से अदा हो गया? सरकार ने फरमाया तू कहता हक से अदा हो गया? तेरे पैदाइश में जितने झिटके दर्द के तेरी माँ को हुए थे, उन झिटकों में से तेरी ये खिदमत किसी एक झिटके का बदला हो सकती है तो हो सकती, वरना वो भी नहीं। जी इसलिए लोगों अपने माँ के साथ अच्छा बर्तावा करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा का दूध पिया था, वो भी उनके माल में से किराया दिया गया था। सिर्फ बचपन में हुजूर ने हलीमा की छाती से दूध पिया किराया दे करके, लेकिन 58 साल के हुजूर जब हो गए और हुनैन की लड़ाई मेरे नबी ने लड़ी और जंगे हुनैन लड़के हुजूर मक्का वापस आ रहे थे कि मस्जिद जैराना पर हुजूर ठहरे और सहाबा को कुछ देने लगे खाने पीने की चीजें। तो अबू तुफैल दौसी का बयान है। अबू तुफैल दौसी कहते हैं कि जात इमरातुन, कि अचानक एक औरत आई, फका, अचानक एक औरत आई, फकाम लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर उस औरत की तादीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत लहा रिदाहु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा के लिए अपनी चादर को बिछा दिया। फिर जो लोग नहीं पहचानते थे उन लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है? ये कौन औरत है कि जिसकी आमद पर सरकार खड़े हो गए और अपनी चादर मुबारक बिछा के बिठा लिया? कालू हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातहु, तो जो सहाबा पहचानते थे उन लोगों ने कहा ये हुजूर की माँ हलीमा है जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखा है कि अभी हजरत हलीमा ईमान नहीं लाई थी, तकरीबन 80-85 साल की हो गई थी, ईमान नहीं लाई थी, लेकिन हुजूर का अखलाक देखा कि बचपन में दूध पिलाया था। आज इस उम्र में इतने लोगों की मौजूदगी में मेरी तादीम कर रहे हैं, मुझे खिला पिला रहे हैं। नबी करीम का अखलाक देखा हलीमा ने तो कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह, जब सुभान वो अल्लाह, मुसलमान हुई तो उनके शौहर हारिस भी मुसलमान हुए। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों नबी की सुन्नत अदा करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्तावा करो। फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करो। वहाबी देवबंदी पर नमाज फर्ज नहीं है तो पढ़त है, आप लोगों पर फर्ज है तो आप लोग पढ़त नहीं है। जी ईमान वालों पे नमाज फर्ज है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम सुन्नी मुसलमान हो, नमाज तुम पर फर्ज है, तुमको पढ़ना है। बेशक। और न पढ़ने वाला कहा जाएगा? अल्लाह ही रहम करे। न पढ़ने वालों का ठिकाना जहन्नम है। जब जहन्नमी चिल्लाएंगे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकरा, तुमको किस चीज ने जहन्नम में डाला? तो जहन्नमी बोलेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम कहेंगे नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए जहन्नम में आए। वलम नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। तो इसलिए लोगों दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको आपको सुन्नी सही अकीदा रखे और नमाजों का और दीगर अमाल का अल्लाह पाबंद बनाए और इस जलसे को अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।